स्टूडेंट्स, देखिए आज चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें क्या है, दो तरह के कोण बनते हैं। जब यहाँ पर प्रेक्षक है और यहाँ पर वस्तु है, यानी नीचे प्रेक्षक है, इसकी आँख है प्रेक्षक की, और इधर वस्तु है, तो इसकी आँख का क्षैतिज के साथ वस्तु से बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यानी नीचे से जब ऊपर की तरफ को वस्तु है, इसको देखने में जो आँख के साथ क्षैतिज कोण बना रहा है, इसको उन्नयन कोण कहते हैं। और अगर ऊपर से इधर वस्तु है और यहाँ वस्तु है, इधर वस्तु है और यहाँ से देख रहे हैं, तो क्षैतिज के साथ जो ये कोण बनता है, इसको अवनमन कोण कहते हैं। और उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर हो जाते हैं। अगर हम इसको खींच देते हैं, समांतर रेखाएं होगी हैं, ये तिर्यक रेखा होगी, तो एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। तो इस पर आधारित जो है त्रिकोणमिति का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इस तरह के प्रश्न हमारे पास हैं। इसमें पहला है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी, ये हमने डोरी को दर्शाया है इसमें, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। ये खंभा है, बीसी हमारे पास खंभा है, और ये शिखर से डोरी बंधी हुई है, तनी हुई है पूरी तरह से। और उन्नयन कोण दिया है इसका, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण। ये डोर हुई, ये भूमि स्तर हुआ, बनाया कोण 30 डिग्री है, यानी उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमने ऐसे निकालना है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, माना बीसी खंभा है तथा AC डोर की लंबाई है, डोर की लंबाई है, ठीक है जी। और उन्नयन कोण ये थीटा ले लो या कोण A ले लो या थीटा ले लो इसको, ये 30 डिग्री है। अब हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। ये निकालना हमने BC बटे AC, एक चीज़ दे रखी है और एक निकालनी है, इसमें संबंध निकालेंगे। ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, ये हो गया साइन एंगल A है आपके पास 30 डिग्री। अब साइन A का मान हम सारणी में देखते हैं, 1/2 होता है, और BC निकालना है। मान लो आपने अगर H माना है तो H हो गया ये, और AC है आपका 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H बराबर 1/2 गुणा 20, 2 से काट दिया, ये आ गया 10 मीटर। H बराबर आ गया आपका 10 मीटर। H क्या है, खंभा है, अतः खंभे की ऊंचाई BC बराबर 10 मीटर है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। ये कोई पेड़ था, मान लो AB पेड़ था ये, और आंधी आने पर यहाँ से टूट गया, है इधर से टूट गया और ज़मीन से लग गया इधर। ये मान लो ये C पॉइंट है और ये D है। अब ये पेड़ जब यहाँ पर, मानो इसको थोड़ा छोटा लग रहा है, ये ले लिया। अब जब ये टूटता है तो ये और ये बराबर हो जाएगा, यही ज़मीन पर आकर मिल रहा है यहाँ से। तो क्या हो गया कि माना AB एक पेड़ है जो C से टूटने पर बिंदु D पर ज़मीन को छूता है। ठीक है जी। तो इसके आधार पर क्या हो गया, अर्थात
जब ये यहाँ से टूटेगा, सी से टूटेगा, तो यही चीज़ नीचे को आएगी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, बी सी बराबर हो गया सी डी हो गया। ठीक, ये दोनों बराबर हो गए, बी सी और सी डी, ये इधर को आते हैं। और इन्होंने दिया है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और ये कोण जो है 30 डिग्री का होता है हमारे पास। कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं इसको, उन्नयन कोण, एंगल डी बराबर हो गया आपका 30 डिग्री। ये प्रश्न में आपको दिया हुआ है। और जहाँ पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है, और ये दूरी 8 मीटर दीर्घ। पेड़ यहाँ पर था और ये टूट के यहाँ पर गिरता है, तो ये पाद बिंदु से इसकी दूरी 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका। एक बार ये निकाल लीजिए और एक बार ये निकाल लीजिए। हाँ, तो मैं यहाँ पर एक बार दोबारा बना देता हूँ इसको। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया बी, ये सी, ये डी। ये कोण 30 डिग्री और ये 8 मीटर और ये 90 का कोण। तो इस त्रिभुज में निकालो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल हो गए सी ए डी में। एक बार ये निकाल दो ए सी बटे ए डी। ए सी है आपका लंब और ये है आधार, लंब बटे आधार हो गया टेंजेंट। टेन कितने डिग्री, 30 डिग्री, और टेन 30 का मान होता है 1/√3। और ए सी निकालना है आपने, और ए डी दिया है 8 मीटर। इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी बराबर आ जाएगा 8, ऊपर चला जाएगा ये 8/√3 मीटर। ये ए सी का मान निकल गया। अब निकाल दो सी डी बटे ए डी, या ए डी बटे सी डी निकाल लो। अब ए डी बटे सी डी, ये आधार और ये कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है आपका कॉस थीटा। थीटा है 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। अब ए डी का मान 8 है, 8/CD बराबर, ये आ गया आपका आधार बटे कॉस 30। कॉस 30 होता है √3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3CD इक्वल है 8 × 2, और CD बराबर आ गया 8 दूनी 16, और ये रूट नीचे चला जाएगा, √3 मीटर। अब जितना CD है, जितना आपका CD है उतना ही क्या है, BC है। ठीक है, इसलिए BC बराबर CD बराबर आ गया आपका 16/√3 मीटर। अब खंबे की वो निकाल देनी है ऊंचाई, खंबे की सॉरी क्या है, पेड़ है यहाँ पर, पेड़ की ऊंचाई, इसलिए पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई ये हो गया आपके पास AB, और AB है आपके पास क्या है, AC + BC। AC निकाला था यहाँ से, AC आया था आपका 8/√3, और BC आ गया 16/√3। BC या CD आ गया 16/√3। √3 सेम है, यहाँ नीचे हर समान है, एक बार रख दिया, 8 + 16, और ये आ गया 24/√3। अब इसका परमेयकरण कर दो आप, तो √3 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। जब नीचे √3 हो जाएगा तो 3 आ गया, 24√3, 3 से काट दिया आपने 8 बार, ये आ गया 8√3 मीटर। ये क्या आ गई, खंबे की ऊंचाई आ गया, सॉरी बार बार खंबा आ रहा है, पेड़ की ऊंचाई आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक ठेकेदार बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पिट
पट्टी लगाना चाहती है, फिसलन पट्टी हो गई, स्लाइडर हो गया, बच्चे खेलते हैं जिसमें, 5 वर्ष के कम उम्र के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर, एक तो ये दे रखा आपको कि 1.5 मीटर का है, ये ऊंचाई दे रखी है इसकी, और ये 90 का हो गया, ये स्लाइडर हो गया, इसका फिसलन पट्टी होगी। और मान लेते हैं, मैंने नाम दे दिया इनको ABC, और कोण बनाता है 30 डिग्री का बनाता है, ठीक है। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली, अब 3 मीटर की ऊंचाई है, ज़्यादा ऊंचाई है, और एक ये बना दी इसने फिसलन पट्टी, ये हमने इसको नाम दे दिया PQR दे दिया, कुछ भी दे दिया नाम। अब ऊंचाई दे रखी है इसकी 3 मीटर, और कोण दे दिया जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब 60 डिग्री का कोण है, तो यहाँ से क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यहाँ से AC निकालना है हमने, और यहाँ से PR निकालना है। बहुत आसान है। पहली स्थिति में, स्थिति 1 में, फर्स्ट केस है, स्थिति फर्स्ट में क्या हो गया, AC फिसलन पट्टी है, जो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, उन्नयन कोण बनाती है, जिसकी भूमि से ऊंचाई क्या है, 1.5 मीटर है, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या निकालना, हमने AC निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, तो क्या निकालेंगे यहाँ से, BC बटे समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ लिख सकते हो आप, त्रिभुज ABC में BC बटे AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन, साइन कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री हो जाएगा ये। अब साइन 30 का मान होता है 1/2 या 0.5, BC का 1.5 दे रखा है, और AC निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC इक्वल आ जाएगा आपका 1.5 × 2, ये आ गया 3 मीटर आ गया, ठीक है कि पहले की फिसलन पट्टी की लंबाई निकल आई आपकी 3 मीटर। अब दूसरी स्थिति में, स्थिति सेकंड में, सेकंड केस क्या है, अब यहाँ क्या है, PR फिसलन पट्टी है और 60 डिग्री का कोण बना रही है, PR फिसलन पट्टी है जो कितने का, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, जिसकी भूमि से ऊंचाई भूमि से ऊंचाई 3 मीटर है। अब फिर इस तरह से त्रिभुज कौन सा, PQR में, अब यहाँ से भी इनमें संबंध निकाल दो, लंब और कर्ण में निकाल दो, क्योंकि एक निकालना है एक दिया है, तो इन्हीं में संबंध निकलेगा। ये आ गया हमारे पास QR बटे PR, साइन 60 डिग्री, QR बटे PR बराबर हुआ आपका साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और ये हो गया 3/PQ,
पी आर। अब पी आर निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पी आर इक्वल क्या आ जाएगा, 3 × 2 और ये 3 बटे में यहाँ इधर ले आओ पहले, ठीक है। अब इसको नीचे ले जा सकते हो। पी आर बराबर 3 × 2/√3। अब क्या करो, इसका परमेयीकरण कर दो, तो √3 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। ये बन गया आपका 3 × 2√3 और नीचे 3 आ गया, और ये 3 कैंसिल हो गया। ये आ गया आपके पास 2√3। ये आ गई दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई, आ गई 2√3 मीटर, ठीक है जी। ये इतनी आ गई, एक फिसलन पट्टी की लंबाई ये आ गई जो बड़े बच्चों के लिए थी ये वाली, और छोटे बच्चों के लिए जो थी एसी का आ गया 3 मीटर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है। ये मीनार होगी, ये भूमि पर स्थित कोई बिंदु हो गया। मान लो ए बिंदु है, मीनार के पास से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, और BC हमने मीनार मान ली। यहाँ पर समकोण बन गया, और उन्नयन कोण दे रखा है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका उन्नयन कोण यहाँ से भूमि के एक बिंदु से 30 डिग्री है। क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई, ये निकालना हमने BC। तो क्या लिखेंगे, माना BC एक मीनार है, भूमि पर स्थित बिंदु A से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक। और बिंदु A मीनार से 30 मीटर दूर है। अब इस त्रिभुज में ले लो समकोण त्रिभुज ABC में क्या निकालना आपको, BC निकालना, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो ये आ गया BC/AB। AB दिया है इसलिए AB के साथ संबंध निकाला, और ये हो गया लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है tan, टेंजेंट, tan कोण कितना है 30 डिग्री। tan 30 का मान होता है 1/√3, और BC हमको ज्ञात करना है, और AB है 30 मीटर। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC बराबर आ जाएगा 30/√3। अब क्या करेंगे, √3 नीचे परमेयीकरण कर देंगे, रूट हटाना है इसलिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ये नीचे बन गया 3 और ऊपर 30√3, 3 से काट दिया 10, यह आ गया आपका 10√3 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई आ गई आपकी 10√3 मीटर। अगर आपको आंसर पॉइंट में दिया है तो आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो कितना, ये भी आंसर सही है। और अगर पॉइंट में दे रखा है तो इसका 732 होता है, 1.732, तो पॉइंट इधर चला जाएगा 17.32 मीटर। तो ये आंसर भी सही है आपका, ये भी सही है, तो पॉइंट में है, ऐसे निकाल सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, इसी तरह के प्रश्न हैं, सब सेम है। 60 मीटर की ऊंचाई है, ये बिल्कुल सीधा है। यहाँ इसको ले लिया हमने B और C। एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया। यहाँ से बांध दिया हमने भूमि में अस्थायी रूप से, यहाँ बांध दिया।
भूमि के साथ डोरी का झुकाव यानी उन्नयन कोण ये है 60 डिग्री है। और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ये निकालना हमने। माना, इसको मान लेंगे कि माना सी पतंग की स्थिति है जो भूमि के बिंदु ए से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है तथा भूमि से कितनी ऊंचाई पर है? भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर है। एसी डोरी है, पतंग की डोरी है एसी। ये हमने सारा लिख लिया। अब क्या करेंगे, एक निकालना है और ये तो ये लंब और कर्ण का संबंध निकालेंगे, ये साइन होगा और कोण 60 डिग्री आएगा हमारा। अब त्रिभुज ए बी सी में BC बटे AC, ये लंब हो गया, ये कर्ण हुए लंब बटे कर्ण, साइन, और साइन कितना है 60 डिग्री। साइन 60 का मान √3/2 होता है। BC 60 दिया हुआ, 60 की ऊंचाई पर है पतंग। डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। √3AC = 60 × 2। अब यहाँ से AC जब निकालेंगे 60 × 2/√3। अब हर से रूट ख़त्म करना है, क्या करना होगा, परमेयीकरण करना होगा। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 60 × 2 √3, और नीचे आ गया, इसका रूट गायब हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से काटा 20, और 20 से 2 को गुणा कर दिया, ये आ गया 40 √3। तो पतंग की डोरी की लंबाई आ गई आपकी 40 √3 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5।